वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। जब एन फ्रैंक पहली बार डायरी में लिखती है तो उसके लिए ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है चिल्ड्रन। जब कोई काम हम पहली बार करते हैं, जैसे पहली बार जब आपने साइकिल चलाई होगी तो आपको स्ट्रेंज लगा होगा, अजीब लगा होगा। तो उसको भी जब, क्योंकि उसने आज से पहले कभी डायरी नहीं लिखी है इसलिए उसको स्ट्रेंज लग रहा है। बस इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख देंगे। एन फ्रैंक हैड नेवर रिटन इन डायरी। उसने कभी आज से पहले कभी डायरी लिखी ही नहीं थी। शी वॉज डूइंग दिस फर्स्ट टाइम। वो पहली बार लिख रही थी। सो इट वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर। इसलिए ये वो उसके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट, वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी। भाई वो डायरी क्यों रखना चाहती है? ऐसा था क्योंकि उसके कोई खास दोस्त नहीं थे जिसके साथ वो अपना पर्सनल बातें शेयर कर पाए। तो वो सोचती है कि इससे बढ़िया तो यार एक डायरी लूं और उसमें जो भी मेरे थॉट्स होंगे, जो भी मेरे विचार होंगे सब लिख लूंगी। इसलिए वो एक डायरी रखना चाहती है। And does not have any close friends, therefore she decides that she will keep a diary. उसके कोई close friend नहीं है इसलिए वो decide करती है कि वो एक डायरी को रखेगी and will write her thoughts in that, और उसी के अंदर अपने सारे विचारों को लिखेगी। Why did Anne think she could confide more in her diary than in people? एन फ्रैंक को ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी डायरी में ज्यादा कन्फाइंड का मतलब है अपनी बातें ज्यादा शेयर कर सकती हूँ रेदर देन लोगों के साथ। तो इस इमेज को देखो चिल्ड्रन, सपोज करो ये एन फ्रैंक है, सपोज। तो वो क्या महसूस करती है कि भले से मेरे दोस्त हों कितने सारे, लेकिन हो सकता है कभी वो मुझे इग्नोर करें या मैं उनके साथ अपना पर्सनल स्टफ ना शेयर कर पाऊं। तो इससे बढ़िया तो ये रहेगा यार एक डायरी को ही दोस्त बना लूं और उसमें जो भी मेरे थॉट्स होंगे मैं वो ही लिखूंगी। ठीक है, तो देखो, एंड फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल। जो पेपर है उसमें ज्यादा पेशेंस है, मतलब उसके ऊपर जो भी बात लिखोगे पेपर कभी मना नहीं करेगा। और लोग क्या है, दोस्त क्या है, वो इग्नोर कर सकते हैं जैसे कि ये कर रही हैं लड़कियां इसको। शी कैन इजिली राइट हर ऑल फीलिंग्स। वो अपनी सारी फीलिंग्स भी पेपर पे ऊपर आसानी से लिख सकती है विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीवन। और इसके लिए उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा कि कोई यार मुझको टाइम दे दे, यार मेरी बात सुन लेना। Therefore she thought, इसलिए वो सोचती है, ये पूरी लाइन मैंने क्वेश्चन में से उतारी है, that she could confide more in her diary than in people, कि भैया लोगों से ज्यादा तो मैं अपना डायरी में ही बातें लिख सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ। चिल्ड्रन अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत टाइम बहुत मेहनत लगता है। सो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और प्लीज एक सब्सक्राइब दे देना। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। थैंक यू चिल्ड्रन। वाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। तो जब वो डायरी लिखने बैठती है तो वो एक छोटा सा ब्रीफ स्केच क्यों प्रोवाइड कराती है अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में? इस बात को हम ऐसे समझेंगे। चिल्ड्रन आपने छोटे पे रामायण शो जरूर देखा होगा। तो रामायण में जब भगवान राम के बारे में बताते हैं तो उनको ये भी बताते हैं उनके भाई कौन थे, उनकी वाइफ कौन थी और उनके सेवक कौन थे, उनके माता पिता कौन थे। तो एज एन ऑडियंस हम ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए वो भी चाहती थी जब कभी कोई मेरी डायरी पढ़े तो मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो रीडर्स हैं, वो उस बात को समझ चुके कि मैं कौन हूँ, मेरी फैमिली कौन है, मेरा बैकग्राउंड क्या है। और जो रीडर्स हैं जब भी वो कभी मेरी डायरी को पढ़ें तो वो बेहतर कनेक्ट करें। एंड प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, पूरा का पूरा मैंने यहीं से उतार दिया क्वेश्चन से। बिकॉज दिस हेल्प्स द रीडर टू डेवलप अ कनेक्शन विद द ऑथर। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रीडर है, जो पढ़ रहा है, उसका एक कनेक्शन डेवलप होगा ऑथर के साथ। और यहाँ ऑथर कौन है? एन फ्रैंक। व्हाट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंडमदर। किस बात से हमें ये पता चलता है कि जो एन फ्रैंक है अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी? चिल्ड्रन अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता है जब दादी मर जाती हैं उसके बाद जब उसका बर्थडे आता है तो वो एक कैंडल अलग से जलाती है दादी के लिए, दादी के बिहाफ पे। तो ये वाली बात हमको ये बताती है कि वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। इवन आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर, उसकी ग्रैंड मदर की डेथ के बावजूद, एंड लाइट्स एन एक्स्ट्रा कैंडल ऑन हर 13th बर्थडे, वो अपने 13th बर्थडे पे एक एक्स्ट्रा कैंडल और जलाती है ऑन बिहाफ ऑफ हर ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर की साइड से।
दिस टेल्स अस, यही हमें बताता है दैट एन लव्ड हर ग्रैंडमदर। भाई कोई आदमी इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी उसके नाम की वो कैंडल जला रही है, उनको याद कर रही है, तो ये बात काफी है हमें ये बताने के लिए कि वो अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। नेक्स्ट, व्हाई वाज मिस्टर कीसिंग अनॉयड विद एन, व्हाट डिड शी डू, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। अब मिस्टर कीसिंग कौन है? उसके मैथमेटिक्स टीचर थे। वो उससे इरिटेटेड क्यों रहते थे? क्योंकि हर टाइम वो बहुत ज्यादा बात करती थी। मिस्टर कीसिंग वॉज अनॉयड विद एन, देखो हमने क्वेश्चन से ही आंसर बनाया पूरा का पूरा क्वेश्चन, बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा बात करने वाला बच्चा। ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, तो उन्होंने उसको कैसे पनिश किया? उसको ज्यादा से ज्यादा होमवर्क दे दिया, इससे दे दिया लिखने के लिए। चिल्ड्रन, अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, englishbaba.eb। वहां पे आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर आप चाहते हो हमारे अपडेट्स आपको मोबाइल फोन पे मिलते रहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे। भाई जो उसके टीचर थे, ये जो बैठे थे, जब उसको एक एसे देते हैं कि चैटर बॉक्स पे एसे लिखो, तो वो किस कैसे अपनी बात को जस्टिफाई करती है? भाई वो ये कहती है कि मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा बातूनी है, वो भी बहुत बात करती है, और मुझको ये बात करने वाला फीचर अपनी मम्मी से मिला है, तो भैया मैं कुछ कर ही नहीं सकती। एंड जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे। देख रहे हो, अगर आप चिल्ड्रन देख रहे हो तो मैं कहीं ना कहीं आपको ये सिखा रहा हूं कि आप क्वेश्चन में से ही आंसर को बनाओ। एंड जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटर बॉक्स, पूरा क्वेश्चन से, बाय एक्सप्लेनिंग दैट शी हैज गॉट हर टॉकिंग ट्रेट, कि बात करने वाला जो उसका ट्रेट का मतलब है, नेचर है, उसको वो उसे कहां से मिला है? फ्रॉम हर मदर, उसकी मम्मी से मिला है, क्योंकि उसकी मम्मी भी बहुत ज्यादा बातूनी थी। एंड सो शी कांट हेल्प इट, इसलिए भैया वो अब इसका कुछ नहीं कर सकती, ये तो भाई मम्मी से मिला हुआ करेक्टर है। डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आपको लगता है कि सचमुच में जो मिस्टर कीसिंग थे, जो मैथ्स टीचर थे, वो सचमुच में बहुत स्ट्रिक्ट थे? नो, मिस्टर कीसिंग वॉज नॉट अ रिजिडली स्ट्रिक्ट टीचर। ऐसा नहीं था कि वो भाई साहब सचमुच में बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, डांट रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है, नो। बट ही जस्ट वॉन्टेड हिज स्टूडेंट्स टू बी साइलेंट वाइल ही वॉज टीचिंग। वो तो बस इतना चाहते थे कि जब वो पढ़ाएं उस टाइम पे बच्चे शांत रहें। तो यार हर टीचर यही चाहेगा, कौन सा टीचर ये चाहेगा कि जब वो पढ़ाए बच्चे बात करें या उधम मचाएं? नेक्स्ट, What made मिस्टर कीसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास? वो ही मिस्टर कीसिंग, वो ही मैथमेटिक्स के टीचर जो इरिटेटेड हो जाते थे, चिढ़ते थे जब एन फ्रैंक बात करती थी, बाद में वो उसको क्यों अलाउ कर देते हैं बात करने के लिए? मिस्टर कीसिंग वॉज इम्प्रेस द वे एन रॉट हर लास्ट ऐसे इन फॉर्म ऑफ पोएम। आपको पता होगा कि वो बार बार उसको होमवर्क करने के लिए दे रहे थे, बार बार ऐसे लिखने के लिए दे रहे थे एज अ पनिशमेंट, लेकिन जब वो तीसरी बार उसको ऐसे देते हैं तो वो इसको इस बार पोएम की फॉर्म में लिखती है, जिससे जो टीचर है वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। ही अंडरस्टूड दैट द गर्ल वॉज नॉटी, और उनको ये समझ आ जाता है कि ये जो लड़की है एन फ्रैंक, शरारती तो है लेकिन ये एक ब्रिलियंट यानी बहुत होशियार बच्ची है। सो ही अलाउड एन टू टॉक लिटिल बिट इन क्लास, इसलिए वो थोड़ा बहुत बात करने के लिए उसको अलाउ कर देते हैं। वॉज एन राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year ओल्ड गर्ल? चिल्ड्रन, अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जब वो स्टोरी लिख रही थी तब उसको ये लगता है कि क्या लोग मेरी इस कहानी को पढ़ेंगे जो मैं लिख रही हूँ, क्योंकि मैं केवल 13 साल की हूँ। 13 साल की बच्चों की बातों पे तो दुनिया ध्यान नहीं देती, जैसे आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है, ये बच्ची कुछ दिखा रही है, इग्नोर कर रहे हैं। तो राइट आंसर देखिए, यस, एन वॉज राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक्स ऑफ अ 13-year ओल्ड गर्ल। अब आप देख रहे हो पूरा, बस मैंने यस लगा के पूरा का पूरा यहीं से हाँ, एन बिल्कुल सही है जब वो ये सोचती है कि 13 साल की बच्चे की थॉट, म्यूजिक्स का मतलब होता है थॉट्स, विचारों में कोई कौन इंटरेस्ट लेगा यार, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट टेक अ चाइल्ड थॉट सीरियसली, क्योंकि ज्यादातर तो बच्चों की बातों को सीरियसली लिया ही नहीं जाता। अकॉर्डिंग टू पीपल अ 13-year ओल्ड चाइल्ड इज क्वाइट इमेच्योर। लोगों के हिसाब से अगर लोगों की बात करें तो 13 साल का बच्चा बहुत ही इमेच्योर होता है एंड कैन नॉट राइट समथिंग वर्थ रीडिंग। और वो ऐसा ही क्या लिख देगा यार कि जो पढ़ने लायक हो? तो मतलब वो बिल्कुल सही सोच रही है कि कौन ही पढ़ेगा मेरी इस डायरी को। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, बड़ा सा लेकिन छोटा। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डायरी ऑफ जनरल, इसमें ये सब नहीं करना आपको, इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट करना है। व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन?
जो एन फ्रैंक की डायरी थी वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी स्टार्टिंग में, वेरी फर्स्ट टाइम? इट वाज ओरिजिनली रिटन इन डच। डच क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है। इन व्हाट वेज एन्स डायरी इज डिफरेंट? किस तरह से एन की डायरी है डिफरेंट है दूसरी डायरी से? इट हैज इनफॉर्मल टोन while we generally find people write diary in quite format. चिल्ड्रन, अगर आपने कोई बुक पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा उसमें प्रॉपर कॉमा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सब मतलब फॉर्मल टोन में लिखी होती है। लेकिन जो उसकी डायरी थी, उसकी जो बुक पब्लिश हुई बाद में, वो पूरी तरह से इनफॉर्मल टोन थी, तो इसीलिए वो दूसरी डायरी से अलग थी। Why does Anne need to give a brief sketch about her family? वो अपनी फैमिली के बारे में एक ब्रीफ स्केच क्यों देती है? तो आपको याद होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये वाला क्वेश्चन किया था। एंड प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ बिकॉज दिस हेल्प द रीडर टू डेवलप अ कनेक्शन विद द ऑथर। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, मैंने वो ही लाइन कॉपी पेस्ट कर दी है। डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर? वो किटी यानी अपनी डायरी को इनसाइडर मानती है या आउटसाइडर? मतलब इनसाइडर का मतलब होता है घर के लोग जिनको, जो बहुत क्लोज होते हैं, और आउटसाइडर मतलब बाहर के लोग जो हमारे कोई खास क्लोज नहीं होते। इन फैक्ट, सचमुच में अगर बात करें तो किटी वॉज मियर अ डायरी। सचमुच में तो वो कोई पर्सन थोड़ी था, कोई इंसान थोड़ी था, वो तो बस एक डायरी थी। तो सचमुच में तो वो आउटसाइडर था। बट शी ट्रीटेड द डायरी एज हर बेस्ट फ्रेंड। लेकिन वो डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, यानी कि इनसाइडर ही मानती थी, अपना फैमिली का मेंबर मानती थी। How does Anne feel about her father, her grandmother, Mrs. Cuparius and Mr. Keesing? What do these tell you about her? तो वो अपने पापा के बारे में, अपनी ग्रैंडमदर के बारे में, मिसेस क्यूपेरियस के बारे में और मिस्टर कीसिंग के बारे में क्या सोचती है? एन हैज ग्रेट मेमोरीज ऑफ, देखो बस मैंने इतना लिखा है, एन को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी यादें हैं, किसकी? अपने पापा की, अपने ग्रैंडमदर की, मिसेस क्यूपेरियस की और मिस्टर कीसिंग की। भाई तभी तो उनके बारे में डायरी में लिख रही है। अब व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर? इन सब बातों से हमें एन फ्रैंक के बारे में क्या पता चलता है? द वे शी राइट्स अबाउट ऑल ऑफ देम इन हर डायरी, जिस तरह से वो इन सब लोगों के बारे में अपनी डायरी में लिखती है, गिव्स अ क्लियर साइन, कहीं ना कहीं हमको एक क्लियर साइन मिलता है दैट एन हैड वंडरफुल एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल्स बिहेवियर एंड नेचर। भले से वो 13 साल की छोटी बच्ची थी, लेकिन उसको समझ थी लोगों का नेचर क्या है और उनके बिहेवियर की, तभी उसने इन सबको इतने अच्छे से ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है अपनी डायरी में। What does Anne write in her first essay में वो क्या लिखती है? Anne accepts her mistake, हालांकि वो अपनी मिस्टेक तो मानती है, that she talks a lot, कि वो बहुत बात करती है, but she also writes that she has got this talkative nature from her mother। लेकिन वो ये भी लिखती है कि भैया ये नेचर मुझे मेरी मम्मी से मिला है, so she can't do anything about this। तो इसलिए वो इससे ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती, मतलब इसको सुधार नहीं सकती। एंड सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जिसके बारे में हम कुछ पता ना चल पाए, भाई कब वो गुस्सा हो जाए, कब वो नाराज हो जाए, कब वो एकदम से हंसने लगे, खेलने लगे, जिसके बारे में हम कुछ भी प्रिडिक्ट ना कर पाए। क्या वो सचमुच में मिस्टर कीसिंग जो थे अनप्रेडिक्टेबल थे? तो देखो, यस, मिस्टर कीसिंग वाज अनप्रेडिक्टेबल बिकॉज इन द बिगिनिंग ही सीम्ड सो स्ट्रिक्ट। भाई वो अनप्रेडिक्टेबल थे क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो वो कितने स्ट्रिक्ट दिखाई देते हैं कि बात मत करो, ये मत करो, होमवर्क दे देते हैं। बट लेटर ऑन ही चेंज्ड एंड अलाउड एन टू टॉक इन क्लास। लेकिन बाद में वो चेंज हो जाते हैं और एन को भी अलाउ कर देते हैं बात करने के लिए क्लास में। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। नेम ऑफ एन्स डायरी वाज, एन की डायरी का नाम क्या था? स्वीटी, किटी, मिस्टर कीसिंग या मार्केट? ठीक है, आई होप इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपके लिए हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बना दिए हैं।